यस माय डियर चिल्ड्रन, क्लास 9-10। आइए आज कंटिन्यू करते हैं विद द मॉडल्स। नेक्स्ट वीडियो टुडे। पिछले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन मिली थी दैट वाज कि मॉडल्स है क्या, ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, और उस पर मैंने बात की थी कि उसके कुछ नियम है फॉलो करने के कि वो कहाँ इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, वो नियम। अदरवाइज उस नियम को अगर हम असाइड करें तो मॉडल्स यूज करने और मॉडल्स के यूज से हम जो कम्युनिकेशन वार्तालाप में जो सेंटेंसेस का यूज करते हैं बड़ा ही बहुत शानदार और प्रभावकारी और इम्पैक्टफुल हो जाता है, क्योंकि पढ़ चुके हैं कि मॉडल्स एक मीडियम है जिसके मदद से, यानी कि वर्ड्स वो हैं जिनके मदद से हम सेंटेंस में क्या फील करते हैं वो प्रेजेंट करते हैं बोलकर। सो आगे बढ़ते हुए जो लिस्ट हमने बात की थी मॉडल्स का, उसमें से आज हम कुछ लिस्ट में से एक हम करने जा रहे हैं एंड दैट इज शैल। तो आज हम बात क्या करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ डिफरेंट मॉडल्स आर यूज्ड। उसमें से आज पहला दिन का क्लास यानी कि मॉडल्स की यूज में, कल तो इंट्रोडक्शन था, आज मॉडल्स के यूज का पहला दिन है, वो है शैल मॉडल्स का। तो देखते हैं। इट इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सभी जानते हैं प्रोनाउन का होता है और उसमें भी पर्सनल प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, और विच डोनेट्स, क्या डोनेट्स करता है? सिंपल फ्यूचर। तो फर्स्ट पर्सन के साथ जब भी यूज होगा सिंपल फ्यूचर डोनेट्स करेगा, और वो कैसे इस्तेमाल में है? इट इज रिटन हियर, यानी कि शैल का इस्तेमाल विद फर्स्ट पर्सन आप ये पढ़ने जा रहे हो, जो सिंपल फ्यूचर के लिए उपयोग में समझा जा सकता है और सिंपल फ्यूचर के लिए बात करने के लिए इस्तेमाल में किया जा सकता है। मीन्स कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई टेंस हम नहीं पढ़ रहे हैं, किसी बात को फ्यूचर के लिए, सिंपल फ्यूचर के लिए बोलने के लिए। तो आइए देखते हैं। आई डैश मीट हिम नेक्स्ट मंथ, इसमें भरना है शैल, तो आई शैल मीट नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर के लिए बात हो रही है। वी शैल प्ले द मैच दिस मॉर्निंग, इसमें भी शैल भर देंगे, दिस मॉर्निंग, यानी कि सिंपल फ्यूचर के तौर पर शैल का उपयोग किया। और किसके साथ उपयोग किया? फर्स्ट पर्सन के साथ, आई एंड वी। तो एक ये यूज हुआ कि शैल फर्स्ट पर्सन के साथ यूज में किया जा सकता है, और वो भी एक जनरल टॉक में कि हम जस्ट फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो सिंपल फ्यूचर टेंस के रूप में। यानी कि टेंस यहाँ पे बात इसलिए नहीं रखा मैंने क्योंकि आप सिंपल फ्यूचर के बारे में बोलो ना कि नेक्स्ट आने वाले समय में आप क्या करने को, दैट टॉक को, उस विचार को प्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हो विद फर्स्ट पर्सन। मूविंग ऑन, सेकेंड यूज इसका, इट इज यूज्ड विद द in the form of question with first person to know the wish of others। इसी shall, sorry will का इस्तेमाल, not shall, will नहीं, shall का इस्तेमाल, क्योंकि shall और will है ना, तो will हम बाद में करेंगे। इसी shall का इस्तेमाल अगर हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं और पहले लगा के करते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है, इट बिकम्स अ क्वेश्चन। और क्वेश्चन में भी कैसा क्वेश्चन? जो किसी के विश को, किसी की इच्छा को जानने के लिए हम पूछते हैं इंग्लिश में कोई क्वेश्चन, तो वो बन जाता है। जैसे शैल वी कम विथ यू, है ना, किसी से परमिशन ले रहे, किसी की इच्छा जानना चाहते कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं, आइदर वो कहेगा यस और कहेगा नो, तो शैल वी कम विथ यू, किसी की विश जानने के लिए। शैल आई टेक योर कॉपी, ये भी सेंटेंस दर्शाता है कि यू वांट टू नो फ्रॉम दैट पर्सन कि ले या ना। अब वो उसके विश पर है, आइदर यस कहेगा या नो। तो ये हो गए आपका यूज नंबर 2 शैल का। पहला यूज में क्या था? सिंपल फ्यूचर की किसी बात को डिनोट्स करने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ, दूसरे में भी फर्स्ट पर्सन के साथ ही है, लेकिन चूंकि पोजीशन चेंज कर गया है ना, पोजीशन चेंज कर गया, सब्जेक्ट आ गया बाद में, शैल विल आ गया, शैल आ गया पहले, विच मीन्स इट बिकम्स अ क्वेश्चन। तीसरा यूज, इट इज यूज्ड विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, और सेकेंड एंड थर्ड पर्सन का कलेक्शन मैंने कर दिया हुआ है, यू, ही, शी, इट, दे, इनके साथ ही इस्तेमाल में आता है। टू एक्सप्रेस, किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए? तो वो एक्सप्रेशन है कमांड का, जिसका मतलब होता है आदेश। वो एक्सप्रेशन है प्रॉमिस का, जिसका अर्थ होता है वचन। वो एक्सप्रेशन है थ्रेट, यानी धमकाने का, धमकी का। वो एक्सप्रेशन है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय को दर्शाने का। तो ये एक्सप्रेशन के साथ मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूं, आपको शायद समझ में आएगा, आई होप, और पक्का समझ में आएगा। I say you dash do it, कमांड एक जनरल में पढ़ेंगे तो I say you dash do it, you shall do it, नहीं यार, कमांड है। I say you shall do it, तो
इस तरह से एक लहजा, एक टोन भी होता है ना बोलने का, तो कमांड को दर्शाता है। क्या कमांड? आई से यू शैल डू इट, तो ये हो गया कमांड। यानी कि आपका टोन ऑफ स्पोकन भी थोड़ा सा प्रभावकारी, इंपैक्टफुल होना चाहिए। आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं। सेकंड, तो यहां मैंने जो टोन से बोला वो कमांड दर्शाता है। सेकंड है यू शैल गेट अ बाइसिकल इफ यू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, ये प्रॉमिस दर्शाता है। इसको कैसे प्रॉमिस करेंगे? यू शैल गेट अ बाइसाइकिल इफ यू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, यानी कि तुम्हें जरूर एक साइकिल मिलेगी अगर तुम क्लास में प्रथम आते हो। प्रॉमिस हो गया ये। तीसरे पे आते हैं, ही डैश बी पनिश्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट इन द क्लास, यह थ्रेट। इसमें क्या हो गया कि ही शैल बी पनिश्ड, उसको सजा मिलेगी फॉर हिज मिसकंडक्ट इन द क्लास। ये तो थोड़ा रूड वे में, स्ट्रॉन्ग वे में बोलना है, ये भी एक एक्सप्रेशन हुआ और वो है थ्रेट। शैल का यहां इस्तेमाल कर दिया। अगला, यू डैश बी इंक्लूडेड इन द क्रिकेट टीम, यू शैल बी इंक्लूडेड इन द क्रिकेट टीम, यानी डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, यानी कि आपको क्रिकेट टीम में सम्मिलित कर लिया जाएगा। और इस तरह से चार भाव, चार फीलिंग्स जिसके बारे में मैंने ऊपर लिख दिया है, वो क्या क्या है? कमांड ये रहा, प्रॉमिस ये रहा, थ्रेट डांट धमकी ये रहा, और डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय दर्शाते हुए ये रहा। तो आप जब सेंटेंसेस को पढ़ते हो तो पढ़ने के दो तरीके हैं। एक जनरल वे में हम पढ़ जाते हैं, एक हम उसको सही प्रॉपर टोन के साथ पढ़ते हैं, एंड दैट इंडिकेट्स कि हाँ यार आपको पता है कि आपको मॉडल्स का प्रॉपर यूज अपने लफ्जों में, अपने शब्दों से करना आ रहा है। आते हैं मूव ऑन विथ 1 2 3 हो गया। चौथा यूज आते हैं, दैट इज इट इज ऑल्सो यूज फॉर। अब मॉडल्स का क्या यही लिमिटेशन है? जी नहीं, लिमिटेशन नहीं होते। इसके इस्तेमाल परमिशन लेने के देने के लिए भी, इसका इस्तेमाल विलिंगनेस, इच्छा जताने के लिए भी, इसका इस्तेमाल एक्सपेक्टेशन के लिए भी, किसी से कुछ आप उम्मीद करते हो, इसका इस्तेमाल, इसका मीन्स किसका? शैल का। प्रोबेबिलिटी जानते हो ना, संभावना दर्शाने के लिए, और प्रोहिबिशन, पाबंदियां, रोक, है ना, इनके लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो वो कैसे? वो भी ऐसे। मैंने जितने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखे हैं वो है परमिशन का। अगर आप देखिए, आई यूज योर स्कूटर, तो एक चीज इसमें छूट गया, वो है क्वेश्चन मार्क, शुरू में आ गया ना। तो शैल आई यूज योर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो इसको बोलने का तरीका कैसे होगा? शैल आई यूज योर स्कूटर। इसमें थोड़ा सा टोन में सॉफ्टनेस आएगा। क्या पता चलता है बच्चों कि मॉडल्स का जो इस्तेमाल करते हो, मॉडल्स का जो इस्तेमाल करते हो, तो व्हाट द मैनर यू आर सेइंग ना, वो बड़ा मायने रखता है। किसी को कह दो शैल आई यूज योर स्कूटर प्लीज, या प्लीज ना भी लगाओ, शैल आई यूज योर स्कूटर, शैल आई यूज योर स्कूटर, वो बोलेगा बिल्कुल नहीं। तो ये जो टोन बदल रहा हूं ना मैं, पहला वाला टोन आपका बता रहा है कि आप उनसे परमिशन ले रहे हो। दूसरा, आई शैल ग्लैडली विजिट योर हाउस, ये दर्शाता है विलिंगनेस, है ना, मैं बहुत खुशी खुशी तुम्हारे घर मिलने आऊंगा, या देखने आऊंगा, या घूमने आऊंगा। तो ये आपके विलिंगनेस की इच्छा जताती है। उसके बाद नोबडी डैश हेल्प मी इफ आई शैल बी फेल्ड, ये बताता है एक्सपेक्टेशन, नॉट एक्सपेक्टेशन। छूट गया ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ते फिर वापस आते हैं। नोबडी शैल हेल्प मी इफ आई विल फेल, आई विल बी फेल, ये दर्शाता है प्रोबेबिलिटी, संभावना कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो कोई मेरी मदद नहीं कर पाएगा। तो इससे अच्छा है कि फेल होने का नौबत ही ना आए। और उसके बाद आती है, एक छूट आता है एक्सपेक्टेशन, तो वो कैसे है? डैश सी अकंपनी यू टू द पार्टी, शैल सी, आप उम्मीद कर रहे हो कि क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी आपके साथ पार्टी में ज्वाइन कर ले। अब एक्सपेक्टेड है और एक्सपेक्टेशन का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिस्पॉन्स आ सकते हैं, तो ये एक इस्तेमाल और हो गया। एंड फाइनली है प्रोहिबिशन, पाबंद, रोक, वो क्या? He shall not tell a lie, उसे झूठ नहीं बोलना है, ये उसके लिए प्रोहिबिशन हो गया है, बोलना मना है उसे, तो प्रोहिबिशन को दर्शा दिया। और इस तरह से मॉडल्स में शैल का यूज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपको ये 4-5 बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। मॉडल्स का आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स के लिए भी कर सकते हैं, सॉफ्ट इमोशंस के लिए भी कर सकते हैं, परमिशंस के लिए कर सकते हैं, कमांड के लिए कर सकते हैं, थ्रेट के लिए कर सकते हैं। ये सब चीज हम देख रहे हैं। और जानते हैं स्टूडेंट, ये इसमें से मैक्सिमम बातें जो नोट्स हैं, नोट्स 1,
2, 3, 4 जो मैंने हाईलाइट किया है, ये बातें ज्यादातर सभी मॉडल्स में रिपीट होंगे। और उनका इस्तेमाल कैसे होगा, हम आने वाले समय में हर एक मॉडल्स में सेम वे में नोट्स, एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशंस करते चलेंगे। और इस तरह से हमारे लिस्ट में जितना मॉडल्स है वी विल बी सॉल्विंग इट एंड डूइंग इट सो दैट इट विल बिकम इजी फॉर यू, कि जब भी आप कभी आने वाले समय में किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं, तो जरूर ध्यान रखें कि ये एक अच्छा टेक्निक या तरीका है कि आप मॉडल्स के वर्ड्स का उस रूप में इस्तेमाल करें जो भाव आप इंटरनली हार्टली प्रेजेंट करना चाहते हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे। कॉपी दिस।